नमस्कार दर्शकों, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और आज दूसरा चरण 26 अप्रैल को होने वाला है, जो कि सुबह 7 बजे से जो है वह शुरू हो चुका है। तेज खबर 24 के लिए मैं अंशिका सिंह अपने साथी आरिफ खान के साथ मौजूद हूँ अमहिया स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 109, 110 और 111 में, जहां हम आपको ले चलते हैं और अपने कैमरा पर्सन अपने साथी आरिफ खान से कहेंगे कि वो यहाँ पे दिखाएं। सुबह 7 बजे से है जो लंबी कतार जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। सुबह से लोग पहुंच गए हैं और मतदान करने के लिए अपना मताधिकार जो उनका राइट मिला है उसका उपयोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जनता से बात करते हैं, यहाँ आए कुछ मतदाताओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वह किस प्रकार यहाँ पर आए हैं, उन किन किन मुद्दों को लेकर के आए हैं और इस बार वह नई सरकार किसे चाहते हैं और नई सरकार के साथ साथ रीवा के नए सांसद को किसे चुनते हैं और किसे उस नए सांसद के रूप में देखते हैं। सबसे पहले महिला वोटिंग जो वोटर आई हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आई हैं और अपना मतदान जो है करने वाली हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम विभूति गर्ग है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। तो मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर में ही कुछ नया हो, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो खेत तक हमारे नहीं पहुँच पा रही, जो हमारे फार्मर्स तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को आप इम्पोर्ट करवाइए बाहर से, और अगर बाहर से भी नहीं करवा पा रहे हैं तो अपने ही टेक्नोलॉजिस्ट से, इंजीनियर से आप बनवाइए कि जैसे टाइमली हम सोइंग कर पाएँ, टाइमली हम राइपिंग कर पाएँ, उनका मतलब कटाई कर पाएँ। अच्छा, तो ये बताइए अभी आप किसी सरकार चाहती हैं और रीवा में नए सांसद के रूप में आप किसे देखती हैं? अभी मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है ना, तो मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। सब तो इतने अच्छे नहीं हैं, सबका पता है हमें कि किसने कितने झोल किए हैं, क्या किया है। ये है कि अंधों में काना राजा वाली बात है कि कौन कम बेकार है, कम अच्छा है, उनको मतलब करना है वो जो कम बेकार है ना। तो बस हो गया, देखते हैं अब किनको करते हैं। मोहम्मद शरीफ। तो आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं आप? आने वाली सरकार से अपेक्षा हम लोग यही करते हैं कि हम लोगों को साधन सुविधा मुहैया, सब रोजगार मुहैया हो, यही है सब। नव युवकों को रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो, सबसे अच्छा, तो ये मुद्दा है, रोजगार को लेकर के मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जी जी। तो आने वाली सरकार से आपका यही आग्रह रहेगा? जी जी जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही है। सर आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पे आए हैं और वोटिंग करने वाले हैं? भारत जिस प्रकार से विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है उस प्रक्रिया में बाधा न बने और भारत और आगे प्रगति पे है, विश्व की तीसरी बड़ी महाशक्ति बने आर्थिक रूप में। इस मुद्दे को लेके हम आज वोट डालने आए हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो और सतत आगे बढ़े, उसमें पारदर्शिता आ जाए, ये मेन मुद्दे रहे हैं। बाकी विकास के पथ पे जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम वोट डालने आए हैं। अच्छा, और किसकी सरकार चाहते हैं ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। नियमित जो चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। और रीवा के लिए नए सांसद के रूप में आप किसे देखते हैं? एब्सोल्युटली नरेंद्र मोदी हैं तो जनार्दन मिश्रा हैं। तो चलिए कुछ और मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन में क्या विचार है। सुबह से लेकर के यहाँ पे खड़े हैं वोटिंग के लिए, तो चलिए उनसे जानते हैं और उनके मन से उनकी बातें निकालते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अवस्थी है। सुबह से आप लाइन में लगे हैं वोटिंग के लिए, तो अपनी नई सरकार से या नए सांसद से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सुबह से वोटिंग में तो इसलिए है कि आज वोट कैसे सुबह मॉर्निंग में करने के बाद आप काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं, अगर मन में बना रहता है कि कब आना है कब नहीं आना। नई सरकार से तो हमारा उद्देश्य यही है कि तीन चीजें उनके पॉजिटिव बताऊंगा, 3 चीजें निगेटिव बोलना चाहूंगा। मैं निगेटिव से स्टार्ट करना चाहूंगा। निगेटिव में ये है कि अभी अब सरकार को भ्रष्टाचार कंट्रोल करना है, ये नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार कंट्रोल करना, सरकार ऊपर से तो ईमानदार है लेकिन ग्राउंड लेवल पे आते आते भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो है उस कहीं न कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सबको ध्यान रखिएगा। तो एक चीज, दूसरी चीज ये है कि गरीब जो है हमारे देश में, खासकर किसान और गरीब वर्ग है,
तो अभी इनको जो इनकम का जो एलोकेशंस हैं ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, इतना छन के यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा अच्छे से। इसलिए छनने के लिए सबसे आधार वाला तो सिस्टम सही हो गया कि जैसे उनके जेब में हम पैसा डाल रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि 60% लोगों के पास जा रही है, गरीबों के पास अनाज जा रहा है क्योंकि आधार है, वो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक निगेटिव इफेक्ट ये पड़ता जा रहा है कि जो पैसा आ रहा है जेब में, तो लोग ये मान के चलिए तो मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये सरकार का नहीं है। अगर ये मानसिकता उनकी रहेगी तो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनकी मानसिकता को चेंज करना, वो हम कैसे चेंज करेंगे? अब बहुत से लोग तो पढ़ाई लिखाई लेवल पे ऊपर चले गए, तो उनको हम गांव-गांव में जाकर के कमेटी बनाएं और उनको शिक्षित करें। किस मामले में शिक्षित करें कि भैया आपके अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है और देश के विकास के लिए आप, ये डिमांड है आपसे। तो ये नए लड़कों को तो एजुकेशन पे डालिए, अच्छा करिए, और खासकर जो स्किल्ड वाले हैं जिनको कुछ कर सकते हैं, उसको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रखी है, वो करेंगे। और जहां तक बात है, जैसे मेरा ऐसा सोचना है, मैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे सोचता हूं, क्योंकि ये चुनाव संसदीय है। हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल का चुनाव कर रहे हैं। लोकसभा सांसद यहाँ केवल प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे हैं हम, क्योंकि सरकार वहां की बन रही है राष्ट्रीय लेवल पे, और राष्ट्रीय लेवल पे जब सरकार बनाते हैं तो हम देश को मजबूत करते हैं। हम कोई क्षेत्र रीवा को या राज्य मध्य प्रदेश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम एक देश को मजबूत करना है, देश में यूनाइट रहना है। चाहे जम्मू कश्मीर का मैटर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का अलगाववाद हो, जो कि वर्तमान समय में हमको बहुत तकलीफ दिया, साउथ में कहीं न कहीं कोई उपद्रव स्थिति बन रही है, मार्क्सवादी वगैरह और भी चीजें। तो मैं चाहता हूं देश में यूनाइट रहना चाहिए। हम देश के सब लोग हैं एक, हमारे जितने नागरिक हम सब एक हैं, हम सबको एक दूसरे को साथ में लेके चलना है। सरकार अभी एक चीज में थोड़ा सा कमजोर खा रही है कि कहीं न कहीं कुछ नागरिक अपने देश में दोयम दर्जे का अपने को समझ रहे हैं। सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन चुनाव में ये फायदा लेने के लिए जब विपक्षी दल ऐसा कहते हैं तो सरकार भी इसी प्रकार का एक्टिविटीज करती है। इससे तो ये बताइए, सामाजिकता में थोड़ा नुकसान आ रहा है। तो सरकार किसकी चाहते हैं आप? जो सरकार कंटिन्यू चल रही है वही, या कुछ परिवर्तन? देखिए सरकार क्या है, अगर हम सरकार के 10 साल का देखें हम उनका, तो हम ये देखते हैं कि उनका आउटकम बहुत अच्छा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लीजिए, बहुत अच्छे हमारे दोस्त बने हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया एक बहुत अच्छा रहा, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्तमान में, और आने वाले 4 सालों में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लोग एक नॉर्मल व्यक्ति को मैं बता देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए चैनल लाइव चल रहा है कि अर्थव्यवस्था क्या चीज है, हमको तो पता नहीं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अरे अर्थव्यवस्था का मतलब है जब डेवलपमेंट में पैसे आएंगे तो कौन काम करेगा? यहाँ पे यहाँ की पब्लिक काम करेगी। तो पैसा हमको विश्व के बड़े देशों से खींचना है, और वो लोग यहाँ आकर के उद्योग लगाए कि यहाँ चीजें बने और यहाँ से एक्सपोर्ट हो दूसरे देशों में, तो यहाँ के लोग इनकम बनेगी, जो चाइना कर रहा था अभी तक, और अब इंडिया अब करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास 3 चीजें हैं। बता दूं, सबसे बड़ी चीज जो इंडिया के पास है वो है लोकतंत्र। यहाँ लोकतंत्र फैसला करता है, सरकार नहीं, जनता फैसला करती है, और जनता का फैसला विश्व में बहुत अच्छा माना जा रहा है इंडिया के संदर्भ, जो कि चाइना में नहीं है। दूसरी, इंडिया में 60% यूथ पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है, चाइना में केवल 33% है, अमेरिका में 24-25% है। तो अमेरिका के पास यूथ है, जो यूथ वो तेजी से आगे बढ़ा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, इस देश में स्थिरता है। एक ऐसी सरकार है जो मिलिट्री पावर में स्ट्रांग है, फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रांग है, और देश में समरसता का वातावरण बनाए हुए है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके। तो ये जो 3 चीजें हैं, इस 3 चीजों के कारण जो वैश्विक निवेश है वो अपने आप को सिक्योर है। कोई पैसा लेके करोड़ों अरबों डॉलर क्यों आएगा यहाँ? अपनी फैक्ट्री लगाने पर लुटवाने के लिए लाएगा? नहीं, वो चाहेगा कि हम इससे फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट करें और रिटर्न प्राप्त करें। तो ये अब देश को, किसी भी देश को बनाने में, बता दूं मैं आपको, 20 साल लगते हैं, और बिगाड़ने में 3-4 साल ही में ही देश बिगड़ जाता है। स्थिति खराब है। पाकिस्तान को देख लीजिए, बगल में कितनी क्राइसिस हो रही है। अच्छा, तो आप मेन मुद्दे कुछ बता दीजिए जिसको लेकर के आप नए सांसद और नई सरकार का जो चुनाव करने जा रहे हैं, तो उसके कुछ मेन मुद्दे कि आने वाली सरकार जो है उसको ऐसा करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ अपने देश में। महोदय के माध्यम में कह रहा हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय को पैसिव नहीं रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। हमारे रीवा के सांसद जो हैं कुछ पैसिव टाइप के हैं, चुनाव के समय में पता चलता है कि सांसद महोदय हैं वगैरह वगैरह। अरे एक्टिव रहिए, कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार को रोकिए, तहसील लेवल पर भ्रष्टाचार को रोकिए, लोगों की आवाजों को समझिए, लोगों तक जाइए, मोहल्ले मोहल्लों में क्या समस्या है उनको सुनिए। ये सांसद को चाहिए, आपको बैठना नहीं है कि हम मजबूरी में मोदी जी के मामले में या देश के मामले में आपको चुनाव जितवा दे और आप बिल्कुल पैसिव ढंग से बने रहिए। आपको एक्टिव बनना और किसी दूसरे के सहारे नहीं रहना है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको उठाए। आप खोए, मैं सांसद है भाई, आप आइए, हर जगह मिलिए, आप भ्रष्टाचार को कम करिए, लोगों की योजना, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचवाइए। तो नए सांसद के रूप में इस बार आप किसे देख रहे हैं? कौन चाह रहे हैं? सांसद हैं, और मैं कहता हूं कि जो भी सांसद हैं, जो भी रहे, चाहे कोई भी सांसद बने, सांसद एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए, कठपुतली नहीं होना चाहिए, वो दिखना चाहिए जनता में। अगर वो आए तो 50 लोग जनता आगे खड़ा हो जाए, सांसद महोदय हैं, कहीं मिले तुम बुलाने में, ये मेरे सांसद महोदय हैं।
ऐसे सांसद होने चाहिए। ये थे हमारी जनता और यहाँ के वोटर्स के विचार, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे अपने अपने हिसाब से। अब किसकी सरकार आएगी या कौन सांसद बनते हैं, यह तो 4 जून को जब निर्णय आएगा तभी पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। हर पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे।